तो मोदी जी और शाह को जवाब देना चाहिए, बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए। बिहार में सरकार मोदी जी और अमित शाह खुद चला रहे हैं, बैकडोर से चला रहे हैं, नीतीश जी को मुखौटा बना के चला रहे हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के गोद में जाकर बैठकर बिहार की जनता से मत का अधिकार छीनकर चुनाव की चोरी में बीजेपी की मदद कर रही है, प्रधानमंत्री और अमित शाह की मदद कर रही है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महागठबंधन ने कई बार सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि आज बिहार कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू ने भी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बात कही है और रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से, ना कि नीतीश कुमार से। कुछ समय पहले जहां कृष्णा अलावरू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे, लेकिन वहीं आज उनके तेवर बदले हुए नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से रिपोर्ट कार्ड मांग लिया है और जो मुख्यमंत्री है वो भी प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया है। पहले आपको सुनवाते हैं कि कृष्णा अलावरू क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में मुद्दा राज चल रहा है। बीजेपी के रहते हुए हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बन गया है। आम आदमी का मौत हर रोज हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी घर के सामने मारा जा रहा है। मतलब ये है कि सरकार क्यों चला रही है। जनता को अगर कोई भी आके मार रहा है और पटना में बड़े लोग और छोटे लोग सबको मार रहे हैं, तो मोदी जी और शाह को जवाब देना चाहिए, बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए। क्योंकि बिहार में सरकार मोदी जी और अमित शाह खुद चला रहे हैं, बैकडोर से चला रहे हैं, नीतीश जी को मुखौटा बना के चला रहे हैं। तो जनता को मोदी जी और शाह से जवाब जरूर मांगना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपको सारे डिटेल बता दिए जाएंगे। चिराग जी ने ऐलान किया है तो चिराग जी से पूछना चाहिए, इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 तारीख को बिहार आ रहे हैं और बिहार को कहा जा रहा है कि सौगात बिहार में प्रधानमंत्री जी को जरूर आना चाहिए, उनका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को बिहार की जनता को बताना चाहिए कि पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार में उन्होंने बिहार को क्या दिया। इतने बार आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े जुमले दे चुके हैं, काम कुछ नहीं होता, दिन दहाड़े मर्डर होते हैं, बड़े लोग छोटे लोग किसी का कोई ख्याल नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था ठप है, दवाई अस्पताल का कोई पूछ नहीं। इन सब का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ये जनता के मुद्दे हैं, वो प्रधानमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, तो दोनों का जवाब उनको देना चाहिए। बिहार की जनता को, बिहार की जनता को हिसाब मांगना चाहिए। आगे की बात उसके बाद होगी। आप लोग बंद का आह्वान किए हैं, पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई दिक्कत होता, गड़बड़ी होता तो हम लोग बंद का समर्थन देते। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग आसानी से सर्वे चल रही है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को दिक्कत होता तो बंद का वो समर्थन करते। ये एक मजाक है, जोक है। जो काम महाराष्ट्र, हरियाणा और अलग अलग जगह में बैकडोर के माध्यम से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाता था और चुनाव की चोरी की जाती थी, वो बिहार में इलेक्शन कमीशन बीजेपी के गोद में बैठकर चुनाव चुराने का प्रयास कर रहा है। इसमें बीजेपी को दिक्कत क्यों होगा, फायदा होगा। तो हमारा विरोध तो इसी बात का है कि चुनाव आयोग बीजेपी के गोद में जाकर बैठकर बिहार की जनता से मत का अधिकार छीनकर चुनाव की चोरी में बीजेपी की मदद कर रही है, प्रधानमंत्री और अमित शाह की मदद कर रही है। तो आपने सुना, कृष्णा अलावरू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जो बिहार की बागडोर संभाल रखे हैं और वही बैकडोर से नीतीश कुमार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो सिर्फ एक मुखौटा है, बिहार की जो सीएम की जो कमान है वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को बिहार के लोगों के लिए रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है उसकी क्या स्थिति है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की बातों को दोहराते हुए एक बार फिर से बिहार को क्राइम स्टेट कहा है।
उन्होंने कहा है कि बिहार में अमीर से अमीर को और गरीब से गरीब लोगों को कोई भी चाहता है तो मार के उनके घर के सामने से चला जाता है। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को बिहार के लिए एक रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।